एवरीवन, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेसन 9 द कोबलर एंड द फेरीज को कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारी 8 किड्स अभ्यास पुस्तिका का पाठ 9 है। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हु वाज देनूज वाइफ? तो देनू की वाइफ कौन थी? धनिया। वॉट डिड द फेरीज डू एज दे शेड डाउन टू मेक द शूज? तो sang एंड danced. If you get the chance to meet his fairies, what would you wish for if you are hungry? तो food हो जाएगा। धनिया shaped clothes for the fairies. A war of colors in the sky is called a rainbow. Okay, next आ जाते हैं हम। The fairies entered the workshop to help Denu. Denu used leather to make the shoes. Past tense of find का है found. Noun form of beautiful is beauty. A person who makes table and chair is called a carpenter. Who came at night to help Denu? The fairies came at night to help Denu. Write the name of the character mentioned in the lesson. Denu and the fairies. Write the plural of calf. तो calf का क्या हो जाएगा हमारा? Claps, LVES, claps. Okay, caps. फाइंड आउट स्मॉलर वर्ड फ्रॉम द वर्ड कारपेट एंड राइट। ये स्मॉलर वर्ड है, इनको हमें लिखना है कारपेट। तो कार एंड पेट यानी कार पेट। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं हम। द फेरी सेंग आ सॉन्ग वाइल मेकिंग शूज फॉर देनू, विच वॉज दैट सॉन्ग? तो एल्विस एंड फेरीज वर्किंग थ्रू द नाइट मेकिंग शूज सो ब्यूटिफुल एंड ब्राइट। राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच प्रोफेशन। तो डेंटिस्ट और बार्बर के बारे में हमको लिखना है। डेंटिस्ट यानी जो दांत का डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट बोलते हैं। अ डेंटिस्ट हेल्प्स कीप अवर टीथ एंड गम्स हेल्दी वाइल ट्रीटिंग कैविटीज। वर्वर क्या है? अ वर्वर कट्स एंड स्टाइल्स पीपल्स हेयर एंड ट्रिम्स देयर वियर्ड। ओके, बर्बर बाल काटने वाले को वर्वर कहते हैं, जो इसको हम नाई भी कहते हैं। द फेरीज हेल्प देनू हिज वर्क। डू यू ऑल्सो हेल्प द पुअर? हाउ? आई हेल्प द पुअर बाई डोनेटिंग माई ओल्ड क्लॉथ्स, बुक्स एंड टॉयज टू दोज इन नीड्स। इसका मतलब था कि क्या आप गरीबों की आप कैसे मदद करोगे? तो उन्होंने कहा कि आई हेल्प द पुअर, हम गरीबों को कैसे मदद करेंगे अपने शब्दों में लिखना है। तो डोनेटिंग माई, हम ओल्ड क्लॉथ से, बुक्स से, एंड टॉयज टू दोज इन नीड। और वो सारी चीज़ें जो हमारी हेल्प, जो हमारे काम में नहीं आती बट हो सकता है किसी और के काम में उनकी मदद हो जाए। ओके, फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड एंड राइट। ये कुछ टाइप के डायग्राम दिए, इनको हमें राइमिंग वर्ड में लिखना है, जैसे वाइड और हाइड। ये वाइड और ये बन गया हाइड, तो ये दोनों डायग्राम बन गए, और वाइड और हाइड। ओके, और नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लॉप और शॉप। काइंड एंड फाइंड, नीडी एंड ग्रीडी। लास्ट वाला भी साउंड कर रहा है ना? हाँ, तो ऐसे में साउंड वाली ही राइमिंग ढूंढनी है। When the fairies got new clothes, they sang and danced. What do you do when get new clothes? So when I get new clothes, I feel very happy and excited. I try them on immediately, look at myself in the mirror and show them to my family members. Okay, अब हमारे सामने ऐसा कुछ पैसेज दिया गया है 20 नंबर्स पर, तो उसके हमें क्वेश्चन आंसर फिलअप करने हैं। तो who do they refer to in the passage? तो क्या हो जाएगा? they refers to the shoes maker and his wife. What did the fairies carry in their hand? तो the fairies carried tiny cobbler tools in their hands. What did the fairies do when they sat down to make the shoes? तो they sang and danced as they sat down to make the shoes. Okay, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। हाँ, The couple hides behind the door. Rewrite the sentence changing the underlined word into past tense. तो sentence यानी the couple hides behind the door, आंसर क्या होगा? The couple हिच behind the door। इस क्योंकि हमें इसको पास्ट में चेंज करना है, इसलिए ई ऐसे हट जाएगा। रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल। देखो, रीअरेंज का मतलब होता है जो शब्द हमारे उल्टे लिखे होते हैं या फिर इधर उधर लिखे होते हैं, उनको हमें सही तरीके से लिखना होता है। और क्या स्पेलिंग बनेगी? तो बनेगी स्टूल एंड इसकी बनेगी शूज। स्टूल एंड शूज। ओके, चैप्टर हुआ हमारा फिनिश। धन्यवाद।